21 जुलाई को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश के ग्वालियर दौरे को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट की दौड़ में शामिल अंचल के नेताओं में होर्डिंग्स बार छिड़ा हुआ है, जिसके चलते एयरपोर्ट से लेकर वीरांगना समाधि स्थल और प्रियंका गांधी की आम सभा तक होर्डिंग से शहर को रंग डाला और कांग्रेसी नेता इस बहाने अपनी ताकत शक्ति प्रदर्शन पर टिकट की दावेदारी करने में जुटे हैं। दरअसल ग्वालियर अंचल इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति का हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि 2018 में प्रदेश की सत्ता की चाबी इसी अंचल से कांग्रेस को मिली थी, लेकिन 2020 के समीकरण ने एक बार फिर बीजेपी को प्रदेश के सिंहासन पर बिठा दिया था। कांग्रेस दामन छोड़ कमल दल में महाराज के जाते ही अक्सर महल के खिलाफ रहने वाले कांग्रेसियों ने अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना शुरू कर दिया था और इसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर आने से पहले कांग्रेस नेताओं ने शहर को उनके स्वागत के लिए होर्डिंग्स और बैनरों से रंग डाला है। अधिकतर होर्डिंग्स उन नेताओं की शहर में लगी हैं जो टिकट की दावेदारी में जुटे हैं और अपने नेता के आगमन पर शक्ति प्रदर्शन दिखाकर टिकट पाना चाहते हैं। जब टिकट के दावेदारों नेताओं ने उनके मन की बात जाननी चाहिए तो उनका कहना था पहले कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच महल और महाराज बीच मरोड़ा बने रहते थे, लेकिन अब परिस्थितियां अलग है। हम लोग जनता के बीच रहकर सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता है, इसलिए टिकट की दावेदारी के लिए अपनी बात रखना कुछ गलत नहीं है। वैसे होर्डिंग हमने अपने नेता के स्वागत के लिए लगवाए हैं। बहरहाल ग्वालियर अंचल में इस बार कांग्रेस बगैर महाराज के चुनावी दंगल में महाराज को गद्दारी का सबक सिखाने के लिए उत्साह के साथ मैदान में है, लेकिन टिकट की दावेदारी की बढ़ती संख्या ने टिकट वितरण करने वाले कांग्रेस नेताओं को परेशानी में डाल रखा है, क्योंकि अंचल की लगभग हर विधानसभा से 1.5 दर्जन से अधिक कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दावेदार अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी का दौरा है तो आप सादर आमंत्रित हैं। 100% मेरा जाऊंगा जी, बढ़िया। अपना तो पुराना यही जो है सनातन का वो है भैया, पहले निमंत्रण होता है पे जा रही है घर बच्चा तो मैंने की फोटो खिंचवाओ, बोले आज वहाँ घर को है पहुँचेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि एरोड्रम से लेके और सभा स्थल तक, और क्योंकि हमारी राष्ट्रीय महासचिव जो है प्रियंका गांधी जी महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर स्थल पर भी पहुंचेंगी, तो वहां तक हमारे सभी कांग्रेस भाइयों ने शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया है और तैयारियां जोरों पे हैं। क्योंकि जनता में भी एक अलग उत्साह है, भीड़ में एक अलग अपना उत्साह है, तो ये सब मिलकर जो है कांग्रेस और आम जन मिलकर एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं शहर के अंदर। इसमें हमारे कमलनाथ जी भी रहेंगे, राजा साहब भी हैं और सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी वगैरह भी रहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि टिकट के लिए ये सब दावेदारी जताई जा रही है। टिकट अपनी जगह पे है, टिकट तो चूंकि चुनाव सर पे है इसलिए टिकट के लिए तो दावेदारी हो ही रही है, लेकिन जब भी ऐसे बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, तैयारी अपने स्तर पे की जाती है। लेकिन इस समय चूंकि चुनाव है तो जनता में भी अपना एक उत्साह है। आप कहाँ से दावा कर रहे हैं? वैसे चुनाव लड़ना का टिकट मिलता है तो आप कहाँ से लड़ना? ग्वालियर 15 से मेरी दावेदारी है। और किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी वहाँ? तैयारी जनता के बीच में, जो जनता के बीच में काम कार्य जो होने चाहिए वो तो हम निरंतर पहले से ही करते आ रहे हैं। क्योंकि चुनाव की जो तैयारी है, अभी जो हमारी प्रियंका जी आ रही हैं उसके लिए हम लोगों ने पूरे जो है वहाँ से लेके एरोड्रम से लेके सभा स्थल तक और सभी जगह कटआउट, होर्डिंग वगैरह ये सारी व्यवस्थाएं की हैं और आम जन को बुलाने का भी कार्य किया है। सब जगह मैसेज दिया है और पीले चावल भी भेज रहे हैं हम लोग। होर्डिंग बार के रूप में हम नहीं देखते हैं और ना ही किसी को देखना चाहिए। असल में भारतवर्ष की सबसे लोकप्रिय अगर नेता के रूप में आज किसी को जाना जाता है तो हमारे आदरणीय नेता, लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी जी हैं। चूँकि ग्वालियर में पहली बार उनका आगमन हो रहा है तो हर कार्यकर्ता के मन में ये भाव है कि हम अपने लोकप्रिय नेता का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। क्योंकि इससे पहले जब भी केंद्र से कोई बड़े नेता आते थे तो यहाँ के एक तथाकथित महाराज वो बीच में रोड़ा बन के, दीवार बन के अड़ जाते थे। वो एक सामान्य जन कार्यकर्ता को उन बड़े नेताओं से रूबरू नहीं होने देते थे। आज का दौर ऐसा है कि आज कार्यकर्ता खुले मन से अपने बड़े नेता का स्वागत कर सकता है, उनके लिए होर्डिंग लगा सकता है, बैनर लगा सकता है। पहले के दौर में अगर कोई कार्यकर्ता किसी बड़े नेता के होर्डिंग बैनर लगाता था तो उसे राजनीतिक रूप से हाशिए पर डाल दिया जाता था। लेकिन आज स्वतंत्रता मिली है कार्यकर्ता को और स्वतंत्रता की परिणति में आप देख सकते हैं कि पूरे ग्वालियर के अंदर आज जैसा माहौल इससे पहले पूर्व में कभी भी नहीं देखा गया। इसलिए हाँ, ये होर्डिंग वार ना कहें इसको,
ये कार्यकर्ताओं की इच्छा और उनका जो एक सम्मान जो का अपने नेता को देना चाहते हैं, उसका एक प्रतिबिंब के रूप में हम शहर को देख सकते हैं। क्या शक्ति प्रदर्शन नहीं कह सकते इसको? अपने नेता के सामने आप शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है। मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया, ये अपने नेता के प्रति जो अपने भाव है कार्यकर्ताओं को, वो खुले मन से स्वतंत्रता से दिखाने की जो स्वतंत्रता मिल गई है कार्यकर्ताओं को, उसका प्रतिबिंब है। आप भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? ऐसा मैंने कभी टिकट के लिए अपेक्षा नहीं की है, लेकिन चूंकि मैं सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, तो जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं और एक योग्य उम्मीदवार बनूं और अच्छा विधायक बनता हूं तो जनता की सेवा कर सकूं। ऐसी जनता की मनोभाव है, इसलिए वो चाहती है कि मैं टिकट मांगकर चुनाव लड़ूं। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।